7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के अंदर लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बहुत से बच्चे और औरतें थे। आखिर इजराइल इन बेगुनाह लोगों के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहा है? यहूदियों के हिसाब से उनकी मुकद्दस किताब तौरात बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 15 में यहोवा यानी गॉड ने हजरत इब्राहिम से यह वादा किया है कि मिस्र की नाइल नदी से लेकर इराक की फर्राक नदी के बीच में जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी हजरत इब्राहिम के औलादों की है। यहूदी अपने आप को हजरत इब्राहिम का डिसेंडेंट मानते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। आइए जानते हैं सच स्टडी के एक नए एपिसोड में इजराइल का आखिर मकसद क्या है। ग्रेटर इजराइल के अंदर 7 अलग अलग देशों की जमीन आती है, जिसे ये लोग कब्जा कर अपनी रिलीजियस प्रोफेसी को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है पैसा। 1948 के बाद से धीरे धीरे इजराइल ने पूरी फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन की जमीन के साथ साथ फिलिस्तीन की जमीन के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे वो भी इजराइल को मिल गए। लेकिन अब गाजा के नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर इजराइल की नजर है। पहले ही इजराइल ने गाजा के समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब गाजा पर भी इजराइल कब्जा करना चाहता है। क्रूड ऑयल वो काला सोना होता है जिसे जमीन के अंदर से निकाला जाता है। गाजा की जमीन के अंदर करीब 524 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर का जितना क्रूड ऑयल मौजूद है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 4.5 लाख करोड़ के बराबर बनते हैं, जिसे इजराइल हासिल करना चाहता है। इसीलिए इजराइल गाजा के बेगुनाह लोगों का खून बहा रहा है। तीसरी वजह यह है कि इजराइल बेन गुरियन कैनाल बनाना चाहता है, जो कि गाजा की ही जमीन से होते हुए गुजरने वाली है। ये एक स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव है। 193 किलोमीटर लंबा स्विस कैनाल हमारी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, जिससे पूरी दुनिया का करीब 40% ट्रेड हर साल होता है। इस रास्ते से न सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री को फायदा होता है, बल्कि इजिप्शियन इकोनॉमी को भी अच्छा खासा फायदा होता है। लेकिन इजराइल इसका अल्टरनेटिव बनाकर मोटे पैसे कमाना चाहता है। 7 अक्टूबर के दिन हमास अगर इजराइल के ऊपर हमला नहीं भी करता तो इजराइल किसी भी हालत में इन रीजंस की वजह से गाजा के ऊपर कब्जा करता। कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इजराइल के इंटरनेट पर लीक हुए हैं। गाजा की हालत इस वक्त बद से बदतर हो चुकी है। पूरे नॉर्थ गाजा के साथ अब साउथ गाजा भी लगभग तबाह हो चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के पास खाने का खाना तक मौजूद नहीं है, पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। लोग सड़क में का कीचड़ का पानी तक पीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हजारों लोग समंदर का खारा पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इजरायली मिलिट्री न सिर्फ जिंदा लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, बल्कि मरे हुए लोगों के ऊपर भी रहम नहीं कर रही। खबरों के ऊपर बुलडोजर को चलाया जा रहा है। लोगों को नंगा कर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी नंगा कर उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ऐसा कोई जुल्म मौजूद नहीं है जो गाजा के लोगों के ऊपर इजराइल ने ना किया हो। लेकिन फिर भी 57 मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर रहा, बल्कि इन्हीं के यहाँ से फ्यूल को इजराइल को बेचा जाता है, जो इजरायली शिप्स में भरा जाता है और गाजा के ऊपर बमों को बरसाया जाता है, जिससे बेगुनाह फिलिस्तीनी लोग मारे जाते हैं। करीब अब तक 20,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की जंग हमास से है, लेकिन इजराइल हमास के साथ मुकाबला नहीं कर रहा, बेगुनाह लोगों को मार रहा है। न सिर्फ गाजा के अंदर बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर भी मासूम लोगों को इजराइल लगातार मारते जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने बार बार जंगबंदी की अपील की है, लेकिन इजराइल किसी की बात नहीं मान रहा। लगातार बेगुनाह फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म करता रहा है। लेकिन इजराइल का ये जुल्म फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर नया नहीं है। 1948 से लेकर इजराइल लगातार अब तक फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर बड़े बड़े जुल्म करता रहा है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए।